मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। श्रद्धा से हमारा जीवन अच्छा बनता है, ये बात पिछले कई दिनों से हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धा हमारे भीतर निश्चिंतता देती है, वो हमें धर्म से विचलित होने से बचाती है, संभालती है। और जब तक हमारे मन में श्रद्धा है तब तक हम संसार में भटक नहीं सकते हैं। श्रद्धा ही हमारे संसार की भटकन को मिटा देती है। ये श्रद्धा की अपनी महिमा है, उसके द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं। एक बेटा मेला देखने अपने पिता के साथ गया। पिता ने उसे खेल खिलौने दिलाए, मिठाइयाँ दिलाई, वो सब उसके हाथ में। वो पिता का हाथ पकड़े हुए बहुत खुश है, मेले में घूम रहा है। और अचानक ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ भाड़ में उसका हाथ छूट गया और फिर वह बहुत मुश्किल में पड़ा। इधर से उधर भाग रहा है, ढूंढ रहा है कि पिता कहाँ है, दिख ही नहीं रहे हैं। अब मेला ज्यों का त्यों है। मेले में जो पहले आनंद आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। उसका सामान जो उसने खरीदा है, मिठाइयां हैं, खेल खिलौने हैं, वे भी ज्यों के त्यों हैं। कुछ क्षण पहले उन्हीं सब चीजों में बहुत आनंद था, लेकिन अब वो आनंद नहीं मिल रहा। कारण क्या है? पिता का हाथ छूट गया है। वो जो एक सहारा था कि मुझे इस मेले से निकाल करके घर तक ले जाने वाला कोई है, अब लेकिन उसी का सहारा छूट गया, तो अब भटकते रहने के सिवाय कोई उपाय नहीं है अपने घर तक पहुंचने। ऐसी ही स्थिति हमारी है। एक बार अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र का सहारा हम ले लेते हैं तो हमें ठीक मार्ग दिखने लगता है और अपनी मंजिल निकट आती जान पड़ती है। हम ठीक स्थान पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और अगर हाथ छूट जाता है तो इस संसार में भटकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर हमें विचार करना चाहिए कि जो चीज हमें सहज रूप से प्राप्त हुई है उसकी हम संभाल कर पा रहे हैं कि नहीं। जिस श्रद्धा से हमारा जीवन संभलता है उस श्रद्धा को हम संभाल पा रहे हैं अपने भीतर की नहीं, उसको बरकरार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं।
ये विचार हमें करना चाहिए और अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाते रहना चाहिए, उसे सुदृढ़ बनाते रहना चाहिए। श्रद्धा होने के बाद 2 काम बाकी रह जाते हैं, उसे सुदृढ़ बनाना और उसे निर्मल बनाते रहना। श्रद्धा की निर्मलता होती है चारित्र से, व्रत नियम से, और अपने भीतर आने वाली उस गुणवत्ता से, संशय के मिटने से, आकांक्षाओं के घटने से, आत्मा के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न होने से। विभिन्न मार्गों में से मैं राग द्वेष का मार्ग नहीं चुनूंगा, मैं तो वीतरागता का मार्ग चुनूंगा। ऐसी दृढ़ता से मैं वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले के दोष नहीं देखूंगा। वैसे तो मैं किसी के भी दोष नहीं देखूंगा, क्योंकि दोष देखने की आदत अच्छी आदत नहीं है। कोई बुरा है या नहीं है, लेकिन दूसरे को बुरा कहने वाला तो भला आदमी नहीं है, ये तय हो जाता है। दूसरा बुरा है या नहीं है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन दूसरे को बुरा कहने वाला भला नहीं हो सकता, ये तय है। हाँ, इसलिए मैं ये सावधानी रखूंगा कि मैं दोष दर्शन की दृष्टि उत्पन्न ना हो मेरे भीतर तो गुण दर्शन की दृष्टि होनी चाहिए। और कोई अगर अपने गुणों से, अच्छाइयों से विचलित हो तो उसे संभालूं, उसके प्रति वात्सल्य रखूं और अपने जीवन को ऐसा बनाऊं जिससे कि औरों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। मेरे उठने, बैठने, बोलने, व्यवहार करने में, सब में मैं इस तरह से उस धर्म को प्रकट करूं, उस मार्ग की प्रशंसा अपने आप लोग करने लगे। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे तो क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज समझाते हुए कि विज्जा रय मारूड़ो मनोरह पहेसु हनदि जो चेदा सो जिननान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने दब। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है वो क्या करता है, वो विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर और अपने मन और इंद्री की बलगाएं अपने हाथ में ले लेता है और फिर मोक्ष मार्ग पर चलता है। वास्तव में तो वही धर्म की महिमा को जानने वाला है और प्रकट करने वाला है। हमें ऐसी धर्म की महिमा अपने भीतर और बाहर अपने जीवन से प्रकट करनी चाहिए। इसी का नाम प्रभावना है। आत्मविद्या, विद्या 2 तरह की होती है। आत्मज्ञान को विद्या कहते और भौतिक ज्ञान को अविद्या कहते। इसलिए विद्या शब्द के मायने हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से संपन्न होकर के कोई अपने इंद्रिय और मन की बलगाओं को अपने हाथ में ले ले, अर्थात इंद्रिय और मन के विषयों को जीत ले वे, उसके द्वारा जो धर्म की महिमा प्रकट होती है, वास्तव में तो वही प्रभावना है। और अगर हम बाह्य में, व्यवहार में कोई प्रभावना करना चाहें तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठें। अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म स्यात् प्रभावना। यह भी प्रभावना का एक ढंग है कि संसार में अगर किसी चीज को दूर करना है तो बड़े से बड़ी चीज है अज्ञानता, जिसकी वजह से और संसार भ्रमित है। तो अज्ञान के अंधकार से लोगों को बचा करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाना और जितनी अपनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुरूप कार्य करना। इस तरह से जीवन में हम इस गुण को प्रकट कर सकते हैं। अपने अंतरंग में रत्नत्रय को धारण करना और बाह्य में उस रत्नत्रय के महिमा को प्रकट करना। आज
स्वरूप बदल गया है, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। उसके लिए जरा अमृतचंदाचार्य महाराज के चरणों में बैठें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वे हमें समझाते हैं, आत्मा प्रभावनीया रत्नत्रय तेजसा सततम एव दान तपो जिन पूजा जिन पूजा जान दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च जिन धर्म। दो प्रकार से हम धर्म की महिमा को बाहर भीतर प्रकट कर सकते हैं। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसाम सततम एव, रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावशाली बनाना, सतत निरंतर रत्नत्रय की आराधना करना। वास्तव में तो स्वयं धर्म धारण करना ही धर्म का प्रगटीकरण है। और फिर बाह्य में दान तपो जिन पूजा विद्यातीत सयेश, इन चार चीजों के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, महापूजा के द्वारा और ज्ञान के अतिशय के द्वारा, इनके द्वारा भी हम जीवों को धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज दान की क्या स्थिति है, जिससे कि दूसरे को भी सन्मार्ग की प्रेरणा मिले? क्या ऐसा दान आज हम कर पा रहे हैं? आज हमारा दान किसी न किसी बाह्य यश और ख्याति की आकांक्षा से होता है। तब उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव न पड़ करके दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी के मन में उस दान के द्वारा धर्म के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि ऐसा ही दान मैं दूं तो कैसे दूं, जब मैं बेईमानी करके 4 पैसे करूं तब इनके जैसा ही दान दे करके मैं भी यश और ख्याति प्राप्त करूं। तो फिर पाप कार्यों में प्रवृत्त हो करके और संपत्ति संचय करने का भाव तो आता है, दान देने का भाव नहीं आता। दान तो भामाशाह ने दिया था, दान तो राजा श्रेयांश ने दिया था, जिससे आज तक और दान तीर्थ चलता है, जिससे आज भी लोगों के मन में और त्याग की भावना उत्पन्न होती है। वास्तव में वो दान है। हमने शायद आपको ऐसे ही बैठे थे तब बताया था, बहुत सारे लोग उसमें नहीं थे। अभी भी इस तरह के दान की प्रक्रिया चलती है, जो वास्तविक दान है। अपन तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान क्या देते हैं? दान और डोनेशन और इन्वेस्टमेंट में बहुत, एक कमरा बना दो, हाउ बना दो, रुपया दे दे। अब भैया जी जब महावीर जी हैं, जब उनको फोन करें कि हम आ रहे हैं, हमारा कमरा खाली है कि नहीं, तो दान देने के बाद भी उस पर हमारा अधिकार है क्या? तो अधिकार है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट किया है, गिव एंड टेक, दिया तो पाएंगे। ये तो सौदा हो गया, ये दान न हुआ। पर ऐसा ही दान प्रचलित है संसार में। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मैं दान दूं, ऐसा दान भी संसार में प्रचलित है। लेकिन जिसे दे करके मैं निर्भर हो जाऊं, जिसे दे करके मैं आसक्ति घटाऊं, ऐसे दान से होती है स्वयं के जीवन में और दूसरे के जीवन में धर्म की महिमा। तब उससे प्रेरणा मिलती है धर्म करने की। वहां शाहपुर में अभी भी एक बोली होती है जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। मैंने शायद आपको बताया हो, कुछ लोगों को तो मालूम है। अपने यहां पर भी लोग लगाते हैं। बोली के मायने क्या है? मेरे वचन
जो बोल दिए उन्हें करूंगा। ये होता है। मेरे मुंह से निकल गया कि इतनी धनराशि मैं इस कार्य के लिए देता हूं, अब मैं पीछे ना हटूंगा। वही दूसरा कहता 7 रुपए, तीसरे कहता 11 रुपए, 13, 15, 21। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये चलेगी कहां तक? कह रहे महाराज हमारे यहां तो ऐसे ही चलती है। और बोली जाकर के खत्म हुई 301 रुपए पर। हमने पूछा कि ये कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज बहुत आसान सी चीज है, जितने 5 रुपए बोले हैं वो 5 देगा, जिसने 7 बोले वो 7 देगा, जिसने 11 बोले वो 11 देगा, और जिसने 295 बोले वो भी देगा, और 301 वाला भी 301 देगा। जिसने जो बोली बोल दी, जिसके मुंह से जो दान की राशि घोषित हो गई यानी घोषित हो गई, वो देने के लिए तत्पर है। और फिर देखना वह 301 रुपया वाला वज्रदंड उठाएगा चांदी का भगवान के सम्मुख, और फिर वे सब खड़े हो जाएंगे जिन्होंने 5, 7, 11, 25 दिए हैं। उनके पास तक जाएगा, उस वज्रदंड को चांदी के छुएंगे सब, और आज्ञा लेगा कि आप सबकी आज्ञा हो तो श्री जी का अभिषेक करूं। भले ही मेरी बोली 301 की है, पर आप सबके सहयोग से है। बताइए इससे धर्म की महिमा प्रकट होगी, या कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने दिया है इतना, इस अहंकार से धर्म की प्रभाव न होगी? मुझे बताइए। तो अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर रहे हैं क्या धर्म की प्रभावना? अब स्वयं विचार कर लें। अपन विचार करने बैठे, मैं कोई उलाहना देने नहीं बैठा आपको यहाँ पर। धर्म के मन से उलाहना थोड़ी दिया जाता। धर्म के मन से तो अपन विचार करते हैं कि हाँ सचमुच हमने अगर कोई प्रक्रिया अपनाई है तो उसको एक बार उसमें एनालिसिस करके तो देख लें कि वाकई में उस प्रक्रिया से दूसरे को भी धर्म की प्रेरणा मिल रही, मेरे जीवन में भी धर्म आ रहा है या कि नहीं आ रहा, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं धर्म मान करके। इतना विचार करके और उसमें अगर हो सके तो हम संशोधन कर सकते हैं। पूजाएं जिनके बारे में सब परिचित हैं, आज पूजा का क्या स्वरूप हो गया। पूजा के मायने थे जिसमें हम अपने पवित्रता का उपाय करते हैं, वो सब अनुष्ठान पूजा का कहलाता। लेकिन आज क्या पूजा का अनुष्ठान हमारे चित्त को निर्मल बना रहा है? हमारे जीवन में पवित्रता पूजा के बाद आ रही है? हम तो रोज पूजा करते हैं, कभी कभी महापूजा करते हैं, 10-10 दिन का अनुष्ठान करते हैं पूजा का, जिसमें अंतरंग शुद्धि तो बहुत मुश्किल है, बाह्य शुद्धि तक नहीं रह पाती है उन पूजा के अनुष्ठानों में। आज वर्तमान में किसी से ये बात छुपी नहीं है। बाह्य शुद्धि भी नहीं रह पाती सामूहिक उस अनुष्ठान में। अंतरंग की शुद्धि का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो पूजा ना होकर इंटरटेन हो जाता है, वो सिर्फ मनोरंजन हो जाता है, जिसमें कि सब नाच गान भी चलता रहता है। नृत्य और नाच गान में बहुत फर्क है। हाँ, नृत्य करना बिल्कुल अलग बात है, जिससे कि देख करके व्यक्ति विरक्त हो जाए। यहां तो आसक्त होता है उसको देख करके। तो मैंने इस पूजा के अनुष्ठान से अपनी आसक्ति बढ़ाई, यानी अपने चित्त को मलिन किया है, या कि मैंने अपनी आसक्ति घटा करके अपनी श्रद्धा को बढ़ाकर अपने चित्त को निर्मल किया है? अगर ऐसा हुआ है तो ही मैंने धर्म अपने जीवन में धारण किया है और धर्म की मैंने औरों को प्रेरणा दी है। ये पूजा का अनुष्ठान मेरे जीवन में निर्मलता लाने के लिए। तपस्या, तपस्या तो अब आएंगे 10 लक्षण पर्व, तब करेंगे तपस्या। तब 10 दिन तक कोई एकासना करेगा, कोई उपवास करेगा, कोई रस परित्याग करेगा, करेंगे सब लोग। बाह्य में भोजन की सामग्री में थोड़ी बहुत कमी लाकर हम सोचते हैं कि हमने बहुत तपस्या कर ली। अंतरंग में अपनी इच्छाओं का निरोध तो हमने किया ही नहीं। 11वें दिन जिस आतुरता और आकुलता के साथ हम भोजन करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि 10 दिन की यह जो तपस्या है वो मेरे जीवन को कोई बहुत अधिक ऊंचा नहीं उठा पाई है। अगर मेरे जीवन में उन 10 दिनों में कोई
विशेष चेतना में उज्ज्वलता आई होती तो 11वें दिन उन 10 दिन के जैसा ही बीतना चाहिए था, बल्कि 355 दिन उन 10 दिन के जैसे बीतने का संकल्प होना चाहिए था। लेकिन ये 10 दिन तो ऐसे निकाले हैं कि हम ही जानत। ऐसा मन में लगने लगता है कि कैसे निकाले हैं हमने। इसका मतलब क्या है कि मेरी तपस्या का ढंग ठीक नहीं है और कुछ नहीं। मुझे अपनी फिर से उस तपस्या को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। मैं तपस्या करूं तो अपनी इच्छा के निरोध के लिए करूं। और विद्यातिशयश्च, विद्या का अतिशय, ज्ञान के द्वारा होने वाली प्रभावना देखनी हो वर्तमान में और कुछ समय पहले, तो नाम याद करते हैं पुराने आचार्यों का। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी और अकलंक स्वामी, जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा लोगों को धर्म के मार्ग से लगाया और स्वयं भी धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण किया। अगर महापूजा के अनुष्ठान की बात अपने मन में आती है तो अपने सामने उदाहरण मैनाश्री का है। स्मरण में चाहिए। मुझे वो समय याद है जब आचार्य महाराज 1976 में कुलवा कुमारी से ऊपर पहाड़ पर से चढ़ करके पहली बार 6 घरिया की तरफ से कुंडलपुर में प्रवेश हुए थे। उसके पहले 1968 से लेकर के 75 फिरोजाबाद का चतुर्मास करके सोनागिर में 3 क्षुल्लक दीक्षाएं समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी महाराज की हुई थी। और उसके बाद 18 दिसंबर के बाद आकर के एंटर हुए थे कटनी सदना होते हुए। उसके पहले तक इस प्रदेश में क्या स्थिति थी किसी से छिपी नहीं है, और आज क्या स्थिति है सबके सामने प्रकट है। धर्म के स्वरूप को हम कितना जानते और समझते थे, कितनी हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा पहले थी और आज है। और जब 1976 में आचार्य महाराज कुंडलपुर आए थे, तब उसके बाद से कैसे धीरे धीरे करके उनके अपने ज्ञान, उनकी अपनी तपस्या, उनकी अपनी जिन मार्ग में स्थिरता, दृढ़ता और श्रद्धान, उसकी वजह से आज हम सब लोग अपने जीवन में धर्म के स्वरूप को थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं या जानने के लिए इच्छुक हैं। वरना ये सारी चीजें बहुत मुश्किल मालूम पड़ती थी। आचार्य महाराज से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जब आचार्य श्री ने कहा कि आपके बाद मैं धर्म की प्रभावना कैसे करूंगा, तो इतना ही कहा था उन्होंने कि अब प्रभावना से बचना यही धर्म की प्रभावना है। वर्तमान में हम लोग प्रभावना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने कृत्यों के द्वारा धर्म की अप्रभावना तो ना होने दें, इतना तो हम विचार कर ही सकते हैं। हमारी अपनी शाख क्या है, विचार करें। हम कितनी प्रभावना कर रहे हैं, अगर विचार करेंगे तो अपने आप ही लगने लगेगा कि कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम अप्रभावना कर रहे हैं। कैसे? हमारी अपनी शाख है कि जैनी आदमी है पानी छान, जैनी आदमी है रात में भोजन नहीं करेगा, जैनी आदमी है। एक समय शाख थी सर हुकमचंद जी सेठ जी के टाइम में इंदौर में कि कोई जैनी आदमी एक तो कोर्ट में गवाही नहीं देता था, और गवाही देने अगर चला जाए तो जजमेंट चेंज हो जाता था, सिर्फ इस बात पर कि जैनी आदमी है, झूठ नहीं बोले। ये शाख थी, हमारी प्रामाणिकता थी, ऑथेंटिसिटी थी। वी आर वेरी ऑथेंटिक, बहुत प्रामाणिक रहे हम इन मामलों में। लेकिन आज हमारी वो प्रामाणिकता कहां चली गई? आज हमारी वो शाख को हमने वालाए ताक रख दिया है एक तरफ उठा करके। आज तो हम अगर किसी के यहाँ रात में बुलाए जाने पर जाते हैं और कोई पूछता कह रहे आप भी भोजन करें, हाँ सब चलता है। कितनी पीढ़ियां लगी होंगी इस पहचान को बनाने में।
जब 1971 में मुझे याद है कि महावीर जी की यात्रा के लिए गया था, 10-12 बरस की उम्र थी, तब आगरे में स्टेशन पर उतरते ही 5:30 बजे इक्के वाले से ये बोला था कि जरा जल्दी धर्मशाला तक पहुंचा दो। तो उसने कहा था हाँ जैन साहब, जबकि उससे कोई परिचय नहीं था। उससे पूछा कि आपने कैसे जाना? बोले ये 5:30 बजे आपकी जल्दी पहुंचने की आकुलता से मुझे मालूम पड़ गया कि आप दिन में भोजन करते होंगे और आप जैनी होंगे। ये हमारी शाख थी उस समय, आज है। तो फिर हमने धर्म की प्रभावना करी या नहीं करी, या कि अब प्रभावना करी, विचार करें। मैडम गांधी विदेश यात्रा के लिए गई थी, अभी 5 साल पहले की बात है। और वहां जाकर के जब उन्होंने थाली में अंडा और ये सब नहीं होना चाहिए, शाकाहारी थाली दो, तो वो शाकाहारी थाली लाने लगा तो उसमें आलू प्याज थे, तो बोली ये भी नहीं चाहिए। तो बेटर बोलता है कि आप सीधा बोलिए ना कि जैन थाली चाहिए। वो कह रहा है कि आप सीधा बोलिए ना जैन थाली चाहिए, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। वहां पर भी आज अगर एरोप्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में, तो वहां पर भी जैन थाली के नाम से अगर आप मंगाएंगे तो उसमें आलू प्याज भी नहीं आएगा, रात में तो आएगा ही नहीं। तब उन्होंने यहां आकर के लिखा कि ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का हमें उस समय गौरव हुआ। कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी इस पहचान को बनाने में। 1-2 दिन में पहचान नहीं बनती, लेकिन मिटने में ज्यादा देर नहीं लगती, और हम उस पहचान को मिटाने में लगे हुए। हम प्रभावना कर रहे हैं क्या? ये जगर मगर पेंडाल लगा लेने और रोशनी कर लेने से और जय जयकार जोर जोर से कि और जोर से लगाओ वहां तक आवाज पहुंच जाए, कहीं तक नहीं पहुंचती। भीतर घटा टोप मचा हुआ हो तो कहीं नहीं पहुंचती आवाज, ये ध्यान रखना। इससे नहीं होती धर्म की प्रभावना। प्रभावना होती अंतरंग में हमारे निर्मलता आने से, अंतरंग में हमारे उन सब चीजों की महिमा प्रकट होने से। भीतर में अंधेरा हो और बाहर में रोशनी फैले, ऐसा आज तक नहीं हुआ। भीतर में जिसके उजाला हो उसी के द्वारा बाहर भी रोशनी फैलती है। धर्म की प्रभावना करनी हो तो पहले ये देखना पड़ेगा। जब इंदौर में ये घटना घटित हुई, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप चाहें तो अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके, अपनी लोलुपता को घटा करके, अपने व्यवहार को बदल करके, अपने वास्तविक धर्म को अंगीकार करके और लोगों को भी उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके भीतर ये सामर्थ्य है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं सिर्फ। वहां पर एक बहुत बड़े जलसे में बौरा समाज की तरफ से निर्णय लिया गया कि सामूहिक भोज होगा मांसाहार का। टनों टनों मांस आएगा और सामूहिक वैष्णव स्कूल के अंदर से वो भोज दिया जाएगा। अहिंसक समाज एक बार इस निर्णय से व्यथित हो गई इंदौर में, और विशेष रूप से जैनों का एक डेपुटेशन उनकी धर्म सभा में पहुंचा और जाकर के उनसे निवेदन किया कि आप अपने अपने घरों में चाहे जो करें, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा सामूहिक रूप से हिंसा का कार्य ना करें। हम आपसे निवेदन करने आए। उतने से कहने पर उनकी अपनी भरी सभा में उन्होंने खड़े होकर के घोषणा करी कि चूंकि विशेष रूप से अहिंसक समाज में जैनों का डेपुटेशन आया है, इसलिए हम विचार करके और ये निर्णय लेते हैं, विचार करेंगे ये नहीं, विचार करके हम ये निर्णय लेते हैं कि हम इस सामूहिक जो हमने भोज रखा था उसका निषेध करते हैं। लोग प्रसन्न हो गए कि हमारी बात रह गई, इतनी बड़ी हिंसा से बच गए। लेकिन उन लौटते हुए लोगों से जो उन्होंने कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपके कहने से हमने इतने बड़े निर्णय बदल लिए हैं कि कान रात्रि भोजन नहीं करने की थी, क्या आप भी इस मंच से ये घोषणा करके जा सकते हैं कि हम लोग सामूहिक रात्रि भोजन नहीं करेंगे? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। पर ताली मत बजाना, तालियां, जबकि अपने बेटे के और बेटी के ब्याह में रात में भोजन में नहीं जाओ, या दूसरे के यहां बुलाए जाने पर नहीं जाओ, और जाओ भी तो उससे बड़े ठाट के साथ कहो कि वी आर जैन, वी डोंट ईट इन नाइट।
जब ये पूरे स्टार्ट के साथ कह सको तब बजाना ताली, नहीं तो ये ताली पीटने का मामला तो सबसे खराब है। पिट जाती हैं तालियां और बात उसी ताली में पिट करके खत्म हो जाती, हाथ उठ जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी और लोग सोचेंगे, पेपरों में निकल जाएगा कि साहब अरे मजा आ गया, आज तो महाराज ने क्या बात कही थी, हो गया, फिर वहीं के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भीतर लिखना पड़ेगा, भीतर निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं सामूहिक रूप से जो है किसी रात्रि भोज में शामिल नहीं होगा। डिनर के मायने मालूम है आपको, लंच के मायने मालूम है आपको, ब्रेकफास्ट के मायने मालूम है, जो कि हमने नकल करी है। वो नकल भी थोड़ी सी बुद्धि से करी होती तो भी अपने को ठीक होता। ब्रेक द फास्ट इज ब्रेकफास्ट। जब हम 4 बजे किए गए भोजन के बाद सुबह सुबह 9:30 बजे 10 बजे जो भोजन करते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है, उसका नाम है ब्रेकफास्ट। कभी इंग्लिश की डिक्शनरी में देख लेना इनके मीनिंग। और लंच आफ्टरनून किया जाने वाला थोड़ा सा स्वल्प आहार वो कहलाता है लंच। और डिनर इन द डे मील, दिन में लिए जाने वाले भोजन को कहते डिनर, जो कि गोधूली की वेला में संध्या के समय लिया जाता है, 2 घड़ी पहले सूर्य अस्त होने के 4 साढ़े 4 बजे जितनी डे लाइट होती उसमें लिए जाने वाला है डिनर। वहां पर भी होता है तो डे लाइट में होता, भले ही वहां 8 बज जाते हैं उस समय, जब आपके यहाँ 4 बजे होते हैं। वो करते डे लाइट में ही है, रात में नहीं करते। लेकिन नकल हमने करी डिनर की। और लिखा जाता है आज की पत्रिकाओं में कि 6 बजे से आपके आने तक, ये क्या चीज है? ये कब बदलेंगे आप, कब परिवर्तन करेंगे और कब ये प्रभावना इस तरह की करने का मन बनाएंगे? अपने आप को हम बहुत दृष्टि की से संपन्न और सम्यक दर्शन से युक्त मानने वाले लोग हैं। हमारे अपने जीवन में हमें झांक के देखना चाहिए कि वास्तव में तो प्रभावना तब होती है जब हम उस धर्म को जो हमें विरासत में मिला है, जिससे हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, उसे स्वयं धारण करते हैं हमारे अपने जीवन से। गांधी जी से पूछा जाता था कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका दर्शन क्या है, तो वो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। मेरे जीवन से देख लो, मैं सुबह से शाम तक जैसा जीवन जीता हूं वही मेरी फिलॉसफी है। अब हमारे अपने जीवन से तो कुछ नहीं मिलता, हमारे वाणी से जरूर पता लगता कि हाँ इनका धर्म ऐसा है, हमारे जीवन से मालूम पड़ता कि इनका धर्म ऐसा है। हमारे व्यवहार से ये प्रकट होना चाहिए कि हाँ वास्तव में धर्म का स्वरूप तो ये है कि कभी किसी से ऊंचे नहीं बोले, कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी जो है दुकान पर बैठ करके बेईमानी नहीं करी है। वो है हमारी शाख, वो है हमारी प्रामाणिकता। इतनी लोलुपता तो घटनी चाहिए भाई। ऐसा निर्णय तो जीवन में लेना ही चाहिए कि मुझे रात्रि में समूह में बैठ करके और भोजन नहीं करना। अपने घर में कोई करता हो वो जुदी बात है, लेकिन बाहर में समूह में बैठ करके ये करने की जो परंपरा बन गई है, और ये जो वुफे और वुलफैट सिस्टम, वुफ्लैट सिस्टम तो आपके बूते का है ही नहीं। आप क्या करेंगे? कभी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़िएगा, होटल मैनेजमेंट का, तो मालूम पड़ेगा कि बुफे सिस्टम क्या है और वुलफैट सिस्टम क्या है। ये दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जिनके यहाँ पर परोसने वाला कोई नहीं था, उनने इजाद किए ये। जिसमें भी बुफ्लैट सिस्टम में तो परोसने वाला एक होता है जो कि इतने बड़े दस्ताने पहनता है, पूरे अपने बॉडी पर स्टेलाइज्ड करके और एप्रिन वगैरह धारण करता है, और फिर उसके बाद में चम्मच से, और एक प्लेट में एक ही आइटम होगा। सबसे रईस आदमी होता है जो 16 प्लेट चेंज करता है। 2000 लोग खाने पे बैठे हैं, एक आइटम चलेगा 2000 प्लेट में, उसके बाद भी प्लेटें अलग कर दी जाएंगी, दूसरा आइटम दूसरी प्लेट में चलेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी चीज नहीं आएगी। ये कहलाता है, इतनी शुद्धि के साथ होता है वो फ्लैट सिस्टम। और बुफे सिस्टम, जिसको आज बफे बफे कहने लगे, खड़े होकर जूते चप्पल पहनते, ऐसे नहीं होता। बुफे सिस्टम के मायने क्या था? सब चीजें ढकी हुई रखी हैं, आप बहुत सावधानी के साथ उसमें से अपने योग्य चीज निकालकर उसे ज्यों कहते हैं रख दें, और फिर अपना ग्रहण करें, स्वीकार करें। ये नहीं था कि सब आइटम खुले पड़े हुए हैं और चाहे जिस तरह के हाथों से, और बनाने वाले को कभी देख लें तो आपके खाने की इच्छा नहीं होगी। आपसे ये बता रहा हूं, मैंने जयपुर के अंदर भटारा की नशिया में होने वाले एक विवाह के कार्य में ये देखा था। पीछे से बनाने वालों की सूरत शकल और उनकी गंदगी आप देख लेंगे तो आपसे खाया नहीं जाएगा। लेकिन हम सब चीजें इग्नोर कर रहे हैं उस थोड़ी सी जिह्वा की लोलुपता की वजह से, ऐसे जैसे कि हमें खाने नहीं मिलता हो। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता, अब बुरा नहीं मानना,
आप इस तरह से जो कर रहे हैं उससे तो ऐसी बात कहने में भी और शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या चीज है हमारे अंदर? कोई हमारे अंदर अपना कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहा, हमारा अपना जीवन जीने का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा, और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। नहीं भाई, एक बार फिर से एनालिसिस करें अपने जीवन को और देखें कि वास्तव में कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक कहीं कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। युधिष्ठिर महाराज ने की थी प्रभावना, अगर की थी तो, जिनको कि 6 महीने तक एक पाठ याद नहीं हुआ था गुरुजी के कहने पर कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात याद नहीं हुई थी। 6 महीने बाद नाराज होकर गुरुजी ने जब उनकी पिटाई करी तब शांत भाव से मुस्कुराते खड़े रहे और फिर अंत में कहा कि अब याद हो गया। गुरुजी ने कहा कि हमें तुमसे ये आशा नहीं थी, इतने होशियार तुम और इतना सा 6 महीने में कर पाए। बोले गुरुजी पाठ तो मैं याद करके दूसरे दिन सिखा देता, लेकिन वो पाठ मेरे जीवन से प्रकट हो तो समझना चाहिए कि याद हुआ है, वरना ऐसा तो बुद्धि में तो बहुत याद हो जाता। जीवन में वो घटित हो तो कहलाएगा कि हाँ वास्तव में मैंने वो पाठ याद कर लिया है। भैया अपन भी अपने जीवन में वे सब चीजें जो हमारे ही जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली हैं, जो वास्तव में हमारे भीतर धर्म को प्रकट करके औरों को भी धर्म के मार्ग पर लगाने वाली हैं, हमें वे चीजें पहले अपने जीवन में शुरू करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश भी बहुत पवित्र हो और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियाँ, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर बड़िया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणा। मिथ्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है। चाहूं द्रव्य जान वेखो सो चिठान वेखो, सुपरि पहचान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो यही जे वाणी है। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई,
धवल मंगल गान रवाकुले हिन ग्रहे ओम ह्रीं परम पूज्य